प्रोलैप्स, हाँ जी। ये हमने कम से कम हजारों भैंसों पर ट्रायल हो चुका है। अच्छा जी। जब हमने दवाई लॉन्च की थी पहले 100 भैंसों पर ट्रायल किया था। ओके। चाहे जिसको डॉक्टर जवाब दीजिए, जिसका कोई इलाज ना हो, जो पूरा का पूरा फेंकती हो, हाँ चाहे जी। वो गोबर वाली हो, चाहे वो बाथरूम वाली जगह। हाँ जी। तो यानी कि हमारी मेडिसिन 3 दिन में बंद कर देती है। 100% है सही होने की। बिल्कुल 100%। हाँ जी। अच्छा जी। अगर कहीं ना कहीं फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए कि कोई पशु नहीं सही हुआ, सही नहीं हुआ, हम पैसे वापस करेंगे उसके पर। बंदा वीडियो बनाकर मेडिसिन 4 दिन मेडिसिन देकर बंदा रस्सी वाला रस्सी खोल सकता है, टंके वाला टंके खोल सकता है। 4 दिन में कहने का मतलब ये होगी अपनी 1.5 किलो दी जाएगी, है ना जी। 500 ग्राम पहले दिन, 500 ग्राम दूसरे दिन, और तीसरे दिन देनी है 250 ग्राम, और चौथे दिन भी 250। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो, एक बहुत ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए अपनी जो विज़िट है जी सिद्धू डेयरी फार्म की है जी। एड्रेस की अगर बात की जाए जी, ये तहसील पड़ती है लहरा गागा, तहसील है खुद, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें संगरूर, पंजाब का ये एरिया जी। पहली बार भाई के पास पहुंचा हूं, बहुत अच्छे लेवल पर भाई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा डेयरी फार्म बनाया हुआ है, स्पेशल भैंसों का डेयरी फार्म। तकरीबन बात करूं 70 के करीब एनिमल हैं भाई साहब के पास रखे हुए हैं। बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया था और आज एक बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। जो ख़ास अपनी आज बातचीत का मेन टॉपिक रहेगा, एक ज़ीरो से हीरो बनने तक का सफ़र कैसा रहा, और साथ में भाई एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत, ख़ास तौर पर भैंसों के बारे में बात करूं, अपने डेयरी फार्म में जो आती रहती है, पशुओं का जो पीछा दिखाना, फूल दिखाना, जहाँ बाहर पड़ना बोल दिया जाता है, जहाँ प्रोलैप्स बोल सकते हैं हम लोग, इन सब चीज़ों की दवाई भाई अपने घर पर तैयार करते हैं। और कोई भी भाई ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कोई मंगवाना चाहे तो वो दवाई भाई कोरियर के ज़रिए भेज भी देते हैं। तो आगे की बातचीत भाई सब के साथ करेंगे, प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर जानकारी, एक अच्छे डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस लेवल पर पहुँचे, और ख़ास तौर पर बात करेंगे मेन जो हमारा टॉपिक है दवाई के बारे में, वो सिस्टम कहाँ से लेकर कहाँ तक कैसे आया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी। बहुत अच्छी बात है। पहले तो आपका सिद्धू डेयरी फार्म मानसा बोलूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत जो आपने सेवा का मौका दिया। तो आगे की बातें शुरू करने से पहले जी एक बार अपने भाइयों के साथ जो अपना नाम और अपना जो ये मेन एड्रेस है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। नाम मेरा जी काला सिद्धू हैगा, तो ये तहसील लहरा गागा पड़ती है, जहाँ नज़दीक हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, जहाँ खनौरी बॉर्डर पर धरना लगा था। हाँ जी, वो बिल्कुल नेड़ी है यहाँ पर। खनौरी बॉर्डर यहाँ से पास रहेगा। 20 किलोमीटर आगे। 20 किलोमीटर आगे आ गया जी। तो जिला ये संगरूर। ओके, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब का एरिया, साथ में बॉर्डर हरियाणा का। बॉर्डर हरियाणा। सही सही है जी। तो भाई बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि डेयरी फार्म शुरू किए हुए कितना समय हो गया? लगभग जी पहले हमारा गांव था जो सिद्धू मूसेवाले के पास पड़ता है, रापुर गांव था हमारा। रापुर गांव। हाँ जी। ओके। वहाँ हमने 4 भैंसों पर काम चलाया था। ओके सर। ओके। तो 4 भैंसों से हमने 20-25 भैंसें कर ली थी। अच्छा जी। फिर हमने कोई प्रॉब्लम आ गई थी, हमने काम छोड़ दिया था। अच्छा और दोबारा फिर स्टार्ट किया है जीरो पदर से। लगभग यहाँ से आए 3 साल हो गए। यहाँ आए हुए 3 साल हो गए, और 14 भैंसा से हमारे पास है। अच्छा जी। 14 भैंसों से हम 3 साल से दूध की ही कमाई से 70 भैंसा कर चुके हैं। ओके। बाकी 20-25 जोटियाँ हैं। अच्छा, कहने का मतलब 100 के करीब एनिमल आज के दिन में बात करें तो हम लोग हैं। हाँ जी। और जीरो लेवल से शुरू किया, यहाँ आए शुरू किया 14 भैंसों से। हाँ जी। सही है जी। और 3 साल में 14 से 70 तक का सफर तय किया। हाँ जी। हाँ जी। आज की अगर बात करूं तो भाई कितने के दूध वाली भैंसें आपके पास नॉर्मल हैं? मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलो तक। ज़्यादा से 18 लीटर तक कम है। से कम 13 लीटर तक। 13 लीटर। हाँ। और दूध डेली की बात करें तो कितना को जाता है भाई? डेली की ज़्यादातर भैंसा गाभ ने गया। हाँ जी। अब ड्राई की हुई भी ड्राई आज के दिनों में चल रही हैं। तो लगभग 4-4.5 क्विंटल दूध। 4-4.5 क्विंटल आज के दिन में है। हाँ जी। और सेल अपना लोकल में होता है जी? सेल हाँ, ये शहर हैगा। ये शहर है। हाँ।
तभी तो पिंड छोड़ कर आए हैं। हाँ, शहर- ये भी शहर बात क्यों है। मरेंगे? डेयरी फार्मिंग मेरे हिसाब से ये सबसे प्लस पॉइंट यही रहता है कि जो हमारे पास अगर सेलिंग वाला जो दूध सेल हम लोगों ने करना है उसके लिए एरिया बढ़िया है तो मुनाफा डबल हो जाता है। देखो जी, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं जो डेयरी फार्म के होते हैं। हाँ कोई जी। भी देखो नौजवान बच्चे आ रहे हैं इस काम में, हाँ जी, तो 3 बात इसकी है। पहली बात तो भैंस अपनी 15 लीटर से कम ना हो, सही बात है ठीक जी। है जी। प्लस चाहे 20 लीटर वाली हो, चाहे 22 लीटर वाली, हाँ चाहे जी, हाँ जी, 15 से प्लस हो, कम से कम 14-15 वाली हो। सही बात है जी, चाहे आप 5 भैंसा की जगह 2 रख लो, 10 की जगह 5 रख लो। सही बात है जी, तो दूसरी बात है, इसका जो दूध है वो शहर में पड़ना चाहिए, सही है, ठीक है। तो करके जो पिंड गांव में पड़ता है वो तो डेयरियां वाले कभी फैट कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, सही है जी। ठीक है जी। उन्हें लूट मचा रखी है। भी मेन बात जो सेल का काम है, दूध सेल का, वो हम लोग खुद करें हाँ जी, और करें भी शहर में जाकर। चलो खुद करे, ज़्यादा काम है बड़ा, देखो किसी द्वारा भी हो सकता है, हाँ पहले जी, तो हाँ जी। आपको ही करना पड़ेगा। सही है जी, तो तीसरी बात ये जो दाना है अपना कहने फीड कहने वो हाँ जी। घर की तैयार करें। हाँ ये तो भी घर की एक आंखों बढ़िया के बात, सामने होती है। जो मूल्य की फीड है उसमें यूरिया रे होता है, सही है जी, स्पेशल बोरी पर भी लिखा होता है भी 2% यूरिया या 3% सही बात है जी, वो दूध तो पशु निकाल देता है उससे, पर पशु प्रॉब्लम पशु में गाभन नहीं होता, रिपीटर होता है बार बार, और पशु सूख जाता है, अगले टाइम दूध देने के योग नहीं रहता। कई डेयरी फार्मों को भैंसा कसाइयों को पकड़ानी पड़ती है, जो सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, खरीदते हैं सही है कट्टा जी। मध्य, उसको पकड़ानी पड़ती है। मान लो जो 1.5 लाख की भैंस लेकर कोई 30,000 या 40,000 में कट्टे वाले को पकड़ेगा तो वो मुनाफा क्या है? सही है, जितना कुछ उसने दूध दिया भाई उसका मुनाफा तो फिर उधर ही चला गया ना। उधर ही चला गया। तो कई देखो डेयरी फार्म बंद भी हुए, वो सब इसी वजह के करके बंद सही है हुए जी, हैं। सही बात है, जो अब व्यक्ति मतलब कोई भी है जो ये तीन बातों है इनका ध्यान रखकर चले तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। सही बात तो है, दूसरी बात है, जे मान लो अपन 3 बातों का ध्यान रखते हैं, जो भैंस है मिट्टी से सोना बना देगी। जे अपन ये 3 बातों का ध्यान रखिए तो सोने से मिट्टी बन जाएगी। सही है जी। सोने से मिट्टी बनते भी फिर देर नहीं लगती। देर नहीं लगती। आंखों के सामने हम लोगों ने बहुत ऐसे डेयरी फार्म देखे हाँ हैं जी। जो किसी समय बहुत अच्छे लेवल पर काम करे थे और आज वो बंद हो चुके हैं। ताले लग चुके हैं। हाँ सही है जी। तो भाई पहले बात यही पूछना चाहूँगा कि कैसे मन में आया कि 14 से लेकर 70 तक आप आ गए, आगे का क्या क्या सोचा है कि कितने लेवल तक जाना है? मेरा देखो जी, मेरा टारगेट है जो 1000 भैंस का। अच्छा 1000 भैंस का मैं टारगेट। शुरू से कहता हूँ, मेरे पिताजी कहते थे, मेरे फादर साहब, हाँ जी, जब हमने काम चलाया गांव में काम चलाया था, ओके काम भी हमने चलाया था, गांव में हम खेती करते थे पहले, ओके, और मैं पढ़ता था, पढ़ाई करता था। हाँ जी। वो +2 में था, तो +2 के बाद हमने BA की तलवंडी साहब दमदमा साहब गुरु कैंशी में। हाँ जी, तो उससे बाद क्या हुआ, हमने खेती करते थे, हमारे पास नरमा होता था उधर। हाँ जी, वो कई बार मान लो 2 साल अच्छा हो जाता था, 1 साल मर जाता था। सही बात है जी। जो 2 साल अच्छा होता था वो 1 साल जब मर जाता था उसको भी उसका समेट मुनाफा लेता भी था, वो खा जाता वो था। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद हमारे यहाँ 3 भैंसें सिगरे, हम दूधी को दूध डालते थे। तो मैं एक मतलब भैंसों का कैलकुलेशन करता था। हाँ जी, मैं सोचता था जी अपना शहर में पड़े और भी महंगा पड़े, अपनों इतनी बचत रही। तो फिर मैंने BA कर ली थी इकोनॉमिक्स के साथ गुरुकाशी में। उससे बाद पढ़ने का मन था, B.Ed करनी थी। तो उस टाइम हमने 1 किला ज़मीन का हमने ना लगता वो खरीद लिया वो मेरी याद है भी 16 लाख का खरीदा था। 8 लाख हमारे पास था, 8 लाख हमें कर्जा चुकर डाल दिया था। सही है जी, जो कर्जा चुकर डाल दिया था, हमारे पास नरमा होता है, नरमा 3 साल मरता रहे लगातार, पैसे सिर हुए और मेरी B.Ed भी बिचका रहेगी। सही है जी, उससे बाद चलो जब मैं BA कॉलेज गया, कॉलेज में मेरे प्रोफेसर जी इकोनॉमिक्स थे, उसमें इकोनॉमिक्स में रोजगार और इसकी परिभाषा दी जाती है। सही है जी, तो वो प्रोफेसर ने एक मैथ्स का उसने मैंने भी एक मैथ्स का आइडिया लाया भी कितना इसमें प्रॉफिट है, कितना खर्चा है। तो और मुझे प्रोफेसर ने कहा भी तो पढ़ाई तो कर लेना, पर भी देखो भी यही काम करना है, इसको आगे बढ़ बहुत मन ऊंचे लेवल तक करना, नेक्स्ट लेवल तक हाँ, करना कहने भी का ऊपर मतलब। लेवल हाँ तक जी, हाँ जी, करना। हाँ जी, तो भी बड़ा काम करना। तो वो मैं प्रोफेसर की गल मान ली। और मेरे पिताजी तो कहते हैं भी 4 भैंसें बहुत होती हैं, हाँ जी, 1 भैंस का घर के बाद हुआ, 3 भैंसों के गुजारा हो हाँ जी, जाता हाँ है। जी, सही है, तो देखो जी, जे 4 भैंस है तो फीड भी महंगी पड़ती है। सही है जी, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਭੈਂਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ शहर मानसा 25 किलोमीटर पड़ता था। ओके, ਹੁਣ खर्चा तो 2 क्विंटल दूध पर भी उतना डलेगा और 40 लीटर पर भी उतना सही डलेगा। बात है जी, और जो 10 लीटर दूध पैदा करते हैं वो मानसा कैसे पहुंच जाएगा? 25 सही है लीटर जी, दूध। समय भी उतना ही लगता है। हाँ हाँ जी, जी, समय सही है, तो फिर हमने 3 भैंसा हमने घर के सी और 2 भैंसा हमने रिश्तेदारी से खरीदी हैं। अच्छा, और कैसे purchase और कर कैसे लिया। करके हाँ जी, जो 5 भैंसों से काम चलाया, फिर हमारे पास 25 भैंसा हो गई थी। अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से वो हमने मन भी 25 भैंसा बेच दी दियाँ, तो और 14 भैंसा रही था।
और दोबारा यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की है। सही है। हाँ जी, अभी 3 साल हो गए है ना जी। हाँ जी। तो अभी उसके बाद में मेन जो अपना टॉपिक आ गया जी, उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, जब डेयरी फार्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे आपने खेती बाड़ी का भी लगाया, या कोई भी आदमी काम करता है, जब काम करता है तो जो कोई ना कोई दिक्कतें, कोई मुश्किलें आती हैं, वो भी हमारे काम के साथ साथ में वो पैरेलल चलती हैं। सही है जी। और डेयरी फार्म में 2-3 बातें ऐसी आ जाती हैं जो ज़्यादा दिक्कत, कहने का मतलब, भाइयों को देती हैं। ख़ास तौर पर भैंसों में बात करूं, जो प्रोलैप्स की बात हम लोग कर रहे थे, फूल दिखाना, पीछा फेंकना, या पीछा दिखाना हम लोग बोल सकते हैं, बाहर पड़ना बोल देते हैं। सही है जी। वो बात ज़्यादा रहती है। और ट्रीटमेंट की अगर इसकी बात करूं, बहुत मेरे हिसाब से कम है, सक्सेसफुल बहुत कम होता है वो। सही है जी। उसके बारे में फिर कैसे विचार आया और कैसे इस दवाई के बारे में आप इधर चले गए? उसके बारे में जी हम देखो, अब जो नई दवाई भी तैयार कर रही हैं, जो भैंसा गब्बर नहीं होती उनकी भी कर रही भी हैं। जो रिपीटर की मेन समस्या आती है, रिपीटर की मेन समस्या, वो अब तक 9 भैंसों पर ट्रायल हो चुकी है। ओके। एक भैंस हमारी रिश्तेदारी में थी, 9 बारी वो 4 बारी बुलसे कराई थी, 5 बारी उसके सीना लगाया गया था। ओके। वो नहीं रही, और हमारा जो जीजा था उनका मन आ गया था, कब है इसको बेच देता हूँ मैं। सही है जी। तो मैंने वो दवाई की देसी तैयार, वो अब गब्बर ने 6 महीने की। अच्छा ठीक है जी। जी। वो ट्रायल हमारा 9 भैंसों पर हुआ है, यानी कि जब तक वो 100 भैंस पर नहीं होता तो हम उस दवाई को लॉन्च नहीं करेंगे। सही है जी। ठीक है जी। भी कितनी इसमें समस्या आती है, कौन भैंस रहती है, कौन नहीं रहती। सही है भी। परसेंटेज कहने का मतलब कितनी है उसकी? हाँ, कितनी भी परसेंट है जो ये प्रोलेस की ये हाँ जी, प्रोलैप्स। बीमारी है हाँ कि जी। ये हमने कम से कम हजारों भैंसों पर ट्रायल हो चुका है। अच्छा जी। जब हमने दवाई लॉन्च की थी, पहले 100 भैंसों पर ट्रायल किया था। ओके। चाहे जिसको डॉक्टर जवाब दीजिए, जिसका कोई इलाज ना हो, जो पूरा का पूरा फेंकती हो, चाहे वो गोबर वाली हो, चाहे वो बाथरूम वाली जगह। हाँ जी। तो यानी कि हमारी मेडिसिन 3 दिन में बंद कर देती है। अच्छा, 3 दिन में? 3 दिन में बंद कर देती है। चाहे टंके लगे हों, टंके या शिक्की कह देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल रस्सा डाल दिया जाता है पीछे, या टंके लगा देते जाते हैं। वो उसी केस में डाले जाएंगे या टंके लगा जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो। ओके। यानी कि 3 दिन मेडिसिन देकर बंदा टंके वाला टंके खुलवा सकता है, रस्सी वाला रस्सी खोल सकता है। ओके। तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, ना ये दूध बढ़ाएगी ना ये कम करेगी। अच्छा जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ बात उसे कहते भी दूध बढ़ाएगी, नहीं, ना बढ़ाएगी ना कम करेगी। मान लो किसी की भैंस 10 लीटर दूध देती है, ना तो ये 8 लीटर करेगी, ना उसका 12 लीटर करेगी। सही है जी। उस प्रॉब्लम को नहीं छोड़ेगी। प्रॉब्लम ठीक होने सार तो भैंस दूध बदेगी। सही है वो जी। बात बखरी है। ये बात है, जब कोई भी दिक्कत परेशानी आ गई, अपने को भी अगर फीवर हो जाए तो अपनी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो वही बात है, अगर भैंस पहले से दिक्कत में है, कोई परेशानी में है, अंदरला सिस्टम उसका सही नहीं है, तो वो दूध भी फिर कम ही देगी, कोई ज़्यादा थोड़ी ना देगी। तो दूसरी बात है, अफसर जोटी हो, हाँ जी। कुदरत का चक्कर है, खाने दाने जहरीले हो गए। हाँ जी। ਅੱਗੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ, ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਭੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਫੀਡਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी। हाँ जी। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਜੋਟੀ ਹੋ, ਭੈਂਸ ਹੋ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੋ, ਬਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋ, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ਵੀ ਚਾਹੇ जितना मर्जी पड़ता हो, गाय हो चाहे भैंस हो, ये किसी को ये छोड़ेगी नहीं। सही है जी। हाँ जी। और इसमें अगर रिकवरी की परसेंटेज की बात करूं तो वो कितने परसेंट है? सही होने के चांस कितने परसेंट है? 100% है सही होने की। बिल्कुल 100%। हाँ जी। अच्छा जी। अगर कहीं ना कहीं फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए कि किसी दिक्कत कोई पशु परेशानी नहीं सही हुआ, सही नहीं हुआ, हम पैसे वापस करेंगे, उसके पर बंदा वीडियो बनाकर मेडिसिन दे। अच्छा जी। ठीक है, ये हमारी दोस्तों भी शर्त बहुत है। बड़ी बात है भाई की। ये हम गारंटी देंगे तब जब बंदा आदमी मन वीडियो बनाकर मेडिसिन दे, नहीं आराम आता तो पैसे वापस करवा सकते। सही है दोस्तों, 100% गारंटी, बोलने की नहीं, असल में गारंटी, पैसे वापस की गारंटी, हाँ जी। बशर्ता ये कि वीडियो बनाइए जब आप लोग पशु को दवाई दे रहे हो। ठीक है। सही है। हाँ जी। क्योंकि कभी रीजंस में हो जाता है हाँ जी। कि कोई पशु थोड़ा स्वभाव का वैसा है, अच्छे तरीके से दवाई नहीं ले रहा, अगर दवाई अंदर नहीं जाएगी तो फिर वो काम भी कैसे हमारा करेगी? मकसद ये है, जो हम दवाई बोलते हैं वो अंदर जानी चाहिए। सही है जी। अंदर जानी तो सवाल पैदा नहीं होता, पशु का फूल बंद नहीं होता। जब ये पूरी बच्चेदानी को बंद करने की क्षमता रखती है, हाँ जी। तो नॉर्मल फूल इसके सामने क्या चीज़ है। सही है जी। तो दवाई वो भाई उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, वो कैसे देनी है, कितनी देनी है, और कितने पैसे की एक पशु के ऊपर लग वो जाती है? देखो जी, टाइम के हिसाब से। हाँ जी। हुण मान लो किसी भैंस का ज़्यादा टाइम पड़ा है, ज़्यादा दवाई लगेगी, ज़्यादा दवाई लगेगी, पैसा भी ज़्यादा बढ़ेगा। सही है जी। और किसी भैंस का टाइम कम पड़ा है, फूल नॉर्मल दिखता है, कम पैसा लगेगा, दवाई कम पड़ेगी। ओके। वो तो टाइम के हिसाब से है, जब ब्याई हुई है, जब ब्याने वाली है। जैसे एक नॉर्मल भैंस है, 1 महीना सपोज कीजिए उसका ब्याने में पड़ा है, जी मान लो उसके नॉर्मल कम पड़ता है तो उसके 1000 की बहुत है। अच्छा ज़्यादा पड़ता है तो 1500 की लगेगी। भी 1000-1500, कहने का मतलब बात करें कि हर एक आदमी के बजट में आ जाएगी, ये नहीं कोई कि ज्यादा महंगी।
नहीं ज़्यादा, लेकिन जो टाइम ही ज़्यादा पड़ेगा। हाँ जी, बहने का टाइम मान लो ज़्यादा पड़ेगा, 2-2.5 महीने पड़े, उसके ऊपर और ऊपर लगेगी भी थोड़ी बहुत उससे आगे लग सकती है, 2000-2500 तक चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2500 तो लेकर 500 तक लगती है नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, चलो मैं भी इस लाइन में पहले रहा हूँ, ऑफ कैमरा जैसे अपनी बातचीत हुई, अगर अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग प्रोलैप्स का करवाते हैं तो एक टाइम की जो इंग्लिश मेडिसिन लग जाती है भाई 1000-1500 की, तो नॉर्मल बात है वो। तो दूसरी बात है जी, इसका कोई इलाज भी नहीं इंग्लिश मेडिसिन। हाँ, वही बात आ गई ना। जब कोई भी आदमी को, कोई भी किसान भाई को जो प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास ही जाता है। सही है, चाहे डॉक्टर उसका 10,000 ले ले, चाहे 5,000 ले ले, चाहे 2,000 ले ले, चाहे वो गरीब हो किसान, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब भी हो तो भी वो भैंस के इलाज तो करवाएगा जी। पर डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं। सही बात है जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਚਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮੀ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸੀ ਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਲੇਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਜ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ हो गया, हाँ जी, तो वीडियो बना चुके हैं, ਤੁਸੀਂ कमेंट भी बहुत अच्छे चैनल पर वीडियो आती रहती हैं, भी कमेंट चेक कर सकते होंगे। तो कोई भी बोलता है 3 दिन मेडिसिन लेकर, ना तो कोई 70% रिजल्ट कहता है, ना कोई 60 कहता है, 100% रिजल्ट कहता है सीधा। सही है जी, हाँ जी। सही है। बाकी दोस्तों जो भी भाई पहले से भाई के साथ जुड़े हुए हैं, भाई की दवाई जिन्होंने यूज़ की है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, जो भी बात है कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है कि बताया जरूर। मान लो आपने बात की थी कि किसी की भैंस ना ठीक हो, वो भी कमेंट करें। हाँ जी, उन्हें लोगों को कैसे पता चलेगा? सही है जी, जो नहीं सही हुई वो भी कमेंट करें। सही बात है जी, सही है। जिसकी सही हुई है वो भी कमेंट करें। हाँ जी, जो पहली बार होता है वो सब कमेंट। हाँ, जो पहली बार जैसे भाई आया वो भी कमेंट कर सकता है। और उसके बाद में बात आ गई भाई दवाई मंगवाने के बाद। सही है जी, वो कोई भी भाई, जैसे मेरे को लगभग 150 से ऊपर किलोमीटर पड़ गया आपके पास आना, हर एक आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। कोई जैसे भैंस ज़्यादा मुश्किल में है, कोरियर से मंगवाई जा सकती है, जहाँ इधर आकर ही खरीदनी पड़ेगी, उसका कैसा सिस्टम है? कोरियर भी करते हैं हम डेली। अच्छा जी। बाकी इसलिए हम अगली बार ना पूरे देश में इनकी ब्रांचें खोलेंगे। अच्छा जी। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इसकी सेल बहुत हो चुकी है। हाँ जी, मैंने भी एक दिन लगभग 150 ऑर्डर आ जाता है, 100 ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, एक दिन में इतने ऑर्डर आ जाते हैं? ओके, और रिजल्ट भी बढ़िया, रिजल्ट के कारण ही ऑर्डर होगा। हाँ, ये बात है कि अगर रिजल्ट मिल रहा है तभी ऑर्डर भी फिर तभी आएंगे, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। और ब्रांच आगे खोल रहे हो? हाँ, ब्रांच आगे खोल रहे हैं अगले साल में। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। और कोरियर की सुविधा वो तो फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कोई भी भाई मंगवा सकता है ना? हाँ, कोरियर ही मंगवा सकते हैं। तो जही आप कोई आकर भी ले सकते हैं, किसी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मैं इसको कोई आ भी सकता है। तो ये कुरियर मंगवानी है, पैसे भी पहले डालने पड़ते हैं। हाँ जी, सही है। और कुरियर का भी पैसा खर्चा लगेगा। सही है। यदि कोई व्यक्ति आकर ले जाता है तो उसका कुरियर का खर्चा भी बच जाता है। सही है। और उसको दवाई भी तुरंत मिल भी जल्दी से लेकर भी जा सकता है। कुरियर में लग भी जाते हैं 5-6 दिन, कई बार पहुंचने भी समय लग जाता है, कई बार 2 दिन में भी पहुंच जाती है। वो तो कुरियर पर डिपेंड है। सही। हमारी 2 गारंटी हैं। देखो, दवाई भेजनी तो कोई बड़ी बात नहीं। कई भाई मुझे सवाल भी करते हैं पैसे डालकर, भाई भैया हमारी पैसे डालने से पहले भी हमारी दवाई पहुंच जाएगी। दवाई पहुंचने की कितने की बड़ी बात है। दवाई तो चाहे अगला 100 रुपये की भेज दे, चाहे नकली भेज दे, भेजेगा तो है क्या? सही है। मान लो आपके कोई खाते में 2000 रुपया डाल दे, तो आप उसकी चीज बेचने की औखी। हाँ, 2000 मेन बात तो वो अगले की प्रॉब्लम भी सॉल्व करे ना। सही है जी, बड़ी बात नहीं है कोई 2000, इससे कोई वो बात नहीं। जैसे आप इतने चैनल्स का नाम ले रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपने भी जैसे मेरे को दिखाई अभी, बहुत लोगों के कमेंट मैंने रीड किए वीडियोस के नीचे कि कोई नेगेटिव कमेंट वाली तो बात ही नहीं है कि अच्छा अगर रिजल्ट मिल रहा है, सभी के पास अच्छे तरीके से मेडिसिन पहुंच रही है, तभी ये बातें। बाकी कैमरे के सामने 100% गारंटी बोलना ये बहुत बड़ी बात रह जाती है। सही है ना? हाँ जी। तो दोस्तों अब ये जो दवाई है, मेन चीज़ है, वो आप लोगों को थोड़ा दिखाने जा रहे हैं और आगे काला जी से जानेंगे। काला जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितनी की डोज में ये देनी है और खिलानी कैसे है जी? खिलानी देखो जी, पहली बात तो ये ज़्यादा फूल दिखाती है भैंस। हाँ जी। मान लो रस्सी डाली है, टंके लगे हैं। हाँ जी। उसको पहले दिन दी जाएगी आधा किलो। ओके। 500 ग्राम। दूसरे दिन भी 500 ग्राम। तीसरे दिन 250 ग्राम। चौथे दिन 250 ग्राम। ओके। 4 दिन मेडिसिन देकर बंदा रस्सी वाला रस्सी खोल सकता है, टंके वाला टंके खोल सकता है। 4 दिन में कहने का मतलब ये होगी अपन 1.5 किलो दी जाएगी, है ना जी? 500 ग्राम पहले दिन, 500 ग्राम दूसरे दिन, और तीसरे दिन देनी है 250 ग्राम और चौथे दिन भी 250 ग्राम। सही है जी। और ये खिलानी है कैसे भाई? खिलानी चारे में डाल सकता है, चाहे हाँ जी, अंदर जानी चाहिए जल्दी से जल्द। तो दूसरा दाने में, खुराक में पा सकता है। हाँ जी। तीसरा पानी में नाल से दे सकता है, पानी में घोलकर, जैसे पाइप वगैरह से दे सकते हैं।
चाहे पिन्नियां वट कर लड्डू वट कर गले में घुसो सकता है, हाँ, अंदर सही जानी है, चाहिए, सही है कैसे जी। भी जाइए। भी कहने का मतलब मेन बात ये है, कोई पानी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो अंदर जानी चाहिए, अंदर जानी जल्दी से जल्दी जानी चाहिए। सही है जी, फिर ही काम करेगी। सही है। ठीक है। और उसके बाद में मेन एक बात और मेरे दिमाग में आ गई, जैसे कोई भाई ले गया हाँ जी 2 किलो, आपसे सपोज कीजिए ले गया, हाँ जी, उसने 1 किलो ही खिलाई, हाँ जी और जो 1 किलो बच गई वो कितने समय के लिए घर पर रख सकता है जी? जी मान लो ठंडे जगह रखनी पड़ेगी, फ्रिज जब मान लो कह दिए आप एसी रूम में, ओके, ये 2 साल बाद भी इसको यूज करेंगे हाँ जी, तो उतना ही रिजल्ट दिखाएगी जितना पहले दिन का। अच्छा, अभी खुले में जैसे बाहर कोई धूप वगैरह में नहीं रख सकते, वगैरह में ये पिघल जाती है, जब पिघल गई तो इसका खत्म हो जाता है, जो असर है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी। और ठंडी जगह पर फ्रिज वगैरह में हम लोग रख सकते चाहे एसी वगैरह में, चाहे 2 साल बाद यूज कर सकते हैं, 2 साल तक चल हैं। जाएगी। बहुत पंजाब ला लो, हरियाणा ला लो, बिच डॉक्टर भी मंगवा रहे हैं ओके, अपने पास रखने के लिए, हाँ जी, व्यापारी लोग मंगवा रहे हैं। बिच पीछे मैं वीडियो भी डाली है हमारे चैनल पर, ओके, 10-10 किलो व्यापारी ने मंगवाई है, पहले उन्हें 3-3 किलो बरती थी, तो भी लोड पड़ जाती है व्यापार का, वो काम सही है करता जी, सही है। एक यूपी में डॉक्टर ने भी मंगवाई है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये डॉक्टर साहब के पास फिर केस आते रहते हैं, है ना जी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं आ गई। दूसरी बात ये नॉर्मल पड़ता है भैंस के, तो पहले दिन आधा किलो दी जाएगी, 3 दिन 250 ग्राम दी जाएगी। अच्छा जी, तो जे भैंस मान लो बेई हुई है तो उसको पहले दिन आधा किलो, 2 दिन 250 ग्राम। अच्छा जी, ये 4 या 3 दिन देकर उससे बाद मुझे कॉल करें। सही है जी, हाँ जी। बाकी जो भी बात है वो फोन पर उसके बाद आपके भैंस साथ की कंडीशन के हिसाब से दी जाएगी, और रिजल्ट इसका 100% है, 99% भी नहीं 100% है। गाँ हो चाहे भैंस हो चाहे अफसर जोटी हो। सही है जी, मान लो नॉर्मल पड़ता है पहले दिन बंद, पहली खुराक से ज़्यादा पड़ता है 3 दिन से चौथा दिन नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी पड़ता हो। डॉक्टर जवाब देगी हूँ, बंदा कोई भी आदमी दवाइयाँ देकर थक चुका हो और ये लास्ट दवाई तो बरतेगा तो नाल से नाल रिजल्ट पाएगा। सही है जी। और इसके बारे में थोड़ा, चलो वैसे तो आपका घर का तैयार किया हुआ नुस्खा है, हाँ जी, तो देसी चीजें पड़ती हैं इसमें, या कोई इंग्लिश मेडिसिन या कुछ भी, कोई कैसा सिस्टम है? देसी चीज़ें 12 चीज़ों से बनाई है, ठंडी दवाई है, 12 चीजें डाली हुई, देसी सभी की सभी, ठंडी दवाई है। ओके, तो दूसरी बात है, कई भाई सोचते हैं अभी गाबन में तो नहीं प्रॉब्लम आती, हाँ जी, भी अगली बार गाबन होने में कोई, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब तक तो जितने भी लगे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ गर्मैश कर देगी और खून बंद कर देगी जो भैंस। सही है जी, सही है, सही है। बाकी दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर भाई का जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जी, हाँ जी, जो भी आप लोग बातचीत करना चाहते हो बातचीत भी कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरा जी हमारा चैनल भी है सिद्धू हाँ डेयरी जी। फार्म मानसा। सिद्धू डेयरी फार्म मानसा के नाम के भाई का खुद का चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर और फेसबुक पेज कोई भी बना किसी हुआ भी है। प्रकार की नॉलेज ले सकता है। मान लो किसी भैंस को थन की प्रॉब्लम है, या कोई भैंस ला लो सूख जाती है, वेट हाँ नहीं जी। बनता, या दूध कम देती है, दूध बढ़ाने का, कोई भी बंदा सिद्धू डेयरी फार्म मानसा के मतलब चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज पर वो आपसे बातचीत कर सकता है। सही है जी। ये ना दोस्तों, अभी जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा था तो भाई एक आए हैं अपने लोकल पंजाब से ही हैं, दवाई लेने के लिए आए हैं काला जी के पास, तो थोड़ा इनसे भी जानते हैं कि कैसे काला जी के बारे में पता चला, तो क्या आगे की जानकारी है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो अंकल जी? ठीक है जी। बढ़िया जी। क्या शुभ नाम है जी अपना? जिंदर सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हो जी? ककराले के जी। ककराला। हाँ जी। कितना रह जाता है यहाँ से? इतना होगा 70 किलोमीटर ही। 70 किलोमीटर। पंजाब से ही हो कहने का हाँ जी, मतलब। तो पहली बार आए हो काला जी के पास या हाँ पहले जी, भी पहली आए? बार आई। पहली बार। हाँ जी। तो जानकारी कैसे मिली इनके बारे में? वीडियो तो मिली थी। अच्छा, वीडियो देखी थी। हाँ जी। तो कितनी की प्रॉब्लम है अपनी भैंस को? मैं सुनूँ काफी प्रॉब्लम आई। कितने दिन से बाहर पड़ रहा है जी? वो हो गए मतलब 10 दिन जी। 10 दिन। हाँ जी। ब्याही हुई है या बहने वाली है? ना सून वाली है जी। कितना का समय बाकी है अभी? और जी महीना का रहना होगा मेरे ख्याल। 1 महीना। हाँ जी। तो काला जी क्या बोलना है फिर इसके बारे में, कितने समय में हल हो जाएगा जी? 3 दिन में जी। 3 दिन में। भाई को नंबर भी बोलो, बंदा उस वाइस अच्छा, अपना नंबर मैं जानता नहीं जी। अच्छा, अनपढ़ है जी। चलो कोई बात नहीं, फिर वो अलग बात रह जाती है। दोस्तों नंबर वीडियो में ऐड जरूर करूंगा मैं अंकल से लेकर, तो आप लोगों ने बातचीत करना है। अपने आज वीडियो बनाने की तारीख आज 31 अगस्त है, सही है जी। और कल को 1 तारीख को संडे को अपनी वीडियो अपलोड हो जाएगी, 1 सितंबर 2024, सही है जी। तो दोस्तों 3-4 दिन बाद जो नंबर इस जगह पर चल रहा है आपने संपर्क करना है, मालूम जरूर करना है। ये है जी, देखो हम फ्रॉड बात नहीं करते। हाँ भाई पहली बार है, सही है इसमें यूज नहीं की, यूज करेंगे तो रिजल्ट दसेंगे। सही है कोई जी। भी भाई इनसे इसके ये नंबर दे देना स्क्रीन पर, रिजल्ट पूछ सकते हैं। सही है जी। अब ओके तो जी, इसके बगैर 0 रिजल्ट है जब इसने भर्ती की। सही बात है जी। ठीक है ओके, जी। धन्यवाद। हाँ जी। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ से चलने लगा तो एक भाई और आए हैं काला जी के पास मेडिसिन लेने, तो थोड़ा रिव्यू उनका भी जानते हैं। ये पुराने कस्टमर हैं, बातचीत इनके साथ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। बढ़िया जी। क्या शुभ नाम है जी अपना? हरपिंदर सिंह है जी। और एड्रेस?
अपना पिंड बनभौरा जी मलेरकोटले कोल मलेरकोटला के पास। यहाँ से तकरीबन कितना हो सकता है? 70-75 किलोमीटर। 70-75 किलोमीटर से। आप पहले भी आते हो? हाँ जी पहले भी आया। कितनी बार मेडिसिन लेकर गए? मैं इस बार दूसरी बार आया। अब दूसरी बार? हाँ जी हाँ। कितने के पशु हैं घर पर जी? पशु है जी अपने को 9-10 पशु ने। 9-10 भैंसे ही हैं? हाँ जी हाँ। और पहले भी उसी भैंस के लिए दोबारा लेने आए हो या कोई और है इस बार? हाँ थोड़ा जा उसी भैंस को थोड़ा जा गर्मी करके ज्यादा दवाई देनी पड़ेगी थी। हाँ जी। करके दवाई घट गई, दवाई दोबारा लेना है। अच्छा पहले कितनी लेकर गए थे आप? ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜੂਗਾ। हाँ जी। ਪਰ ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। नहीं कंडीशन क्या है अब भैंस की? पहले से फर्क पड़ गया कुछ ना कुछ? फर्क हाँ बहुत बढ़िया, आराम ना मौज ना सोने कोई चक्कर नहीं। अच्छा पहले रात को जगना पड़ता था? हाँ पहले रात को जगना। और अभी वो ब्याने वाली है या ब्याई हुई भैंस है? ब्याने वाली है। कितना के समय बाकी बस है? थोड़ा ही समय बाद है। अच्छा थोड़े दिन ही बाकी है। हाँ, हाँ। तो काला जी फिर क्या कहना चाहोगे, कितनी मेडिसिन और देनी पड़ेगी? तो ये पूछ रहा हूँ भाई, ये बताओ पहले तो भाई, आपने पहले वीडियो देखी या किसी ने बताया था? नहीं मैं तो वीडियो देख के आया थी। वीडियो देखा था। पहली बार तो नहीं आपको भी आराम आ जाएगा? पहली बार तो नहीं भी आराम आ जाएगा? हाँ पहला आए थे भी देखो ऐतिका भी आया ਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। कितने दिन में बंद हो गया था? ਇਹ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 30 ਦਿਨ ਨੂੰ हट गया थी। हाँ तीसरे दिन बंद हो गया था। 3 दिन में 100% ਵੀਰੇ 100% हट गया थी। हाँ 3 दिन। हाँ अब कभी पता नहीं पता कारण क्या जब गर्मी जी हो गई तो करके दवाई थोड़ा ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा भी ज्यादा दवाई देती है। हाँ ये बात तो काला जी फिर आपने पहले ही बोली है कि ये मौके पर डिपेंड है। 3-4 दिन मेडिसिन दे के मेरे साथ बात कीजिए, फिर आगे का जो ट्रीटमेंट। दवाई देखो जी जरूर कम ज्यादा लग सकती है, रिजल्ट इसका 100% सही है जी। भाई का भी नंबर जी। हाँ अपना एक ना पहले एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे आपने भी वीडियो देखी, आगे और भी लोग वीडियो देखेंगे। वीडियो वाले भाइयों को क्या बोलना चाहोगे? आप अपना एक्सपीरियंस सच्चे दिल से बताना। एक्सपीरियंस है ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। सही है जी। तो अपना फोन नंबर एक बार बोल दीजिए, कोई भी भाई अगर बात करना चाहे तो पर्सनली आपसे बात कर सके। फोन अपना 96468 22664 96468 22664 664। दोस्तों नंबर जो भाई का है स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जी, बातचीत आप लोग कर सकते हैं। ओके जी। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी, भाई का काम कैसा लगा, वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारे को भी थोड़ा सा इससे प्लस पॉइंट मिलेगा, मालूम हो जाएगा कि आप लोगों को ये वीडियोस कितनी अच्छी लगती हैं। तो आगे फिर कोशिश रहेगी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आगे लेकर आते रहें। तो काला जी एक बार अंत में अपना जो एड्रेस है, यहाँ का जो मेन लोकेशन है, वो अपने भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। एड्रेस हमारा ये लहरागागा तहसील है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर है। हाँ जी। पास में हरियाणा का बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर बचता है। ओके जी। हाँ जी। पटियाला कितना रह जाता है भाई? पटियाला इससे 90 किलोमीटर है ज़्यादा। 90 किलोमीटर। ओके तो भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आने वाली और वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।